हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स का पार्ट 60। अभी मैं आप लोगों को एक सप्ताह में फिजिक्स लूसेंट सामान्य विज्ञान का पूरा फिजिक्स खत्म करने वाला हूं। आपका एक सप्ताह और लगेगा, ठीक है। 4-5 पार्ट इसका और आएगा तो ये पूरा लूसेंट आपका फिजिक्स का द एंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अगर एक बार और पूरा वीडियो को देख लेते हैं और आप लोग रिवाइज करके नोट्स बना लेते हैं तो आपका ये परमानेंट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज बात करेंगे ओम का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो आपके लिए ये आपको याद रखना चाहिए कि इस बार जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 45 क्वेश्चन में 45 जीके जीएस में 25 क्वेश्चन आपका केवल साइंस से आएगा, केवल और केवल साइंस, जो कि आपके रिजल्ट कराने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आप लोग साइंस को अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपका ग्रुप डी का रिजल्ट इस बार रखा हुआ है 1 लाख में 1 सीट आपका पक्का हो जाएगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था लूसेंट सामान्य विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। तो हम अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बायोलॉजी को बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आ सकता है और फैक्ट से यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम आखिर है क्या? ओम क्या है? ओम तो आप कहेंगे कि ओम तो एक मंत्र में ओम का उच्चारण होता है, तो वो ओम नहीं है। यहाँ पे ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने जो नियम दिया था उसी को कहते हैं ओम का नियम। यानी कि अगर आपने कोई नियम दिया है तो आपके नाम को लगा करके बोला जाएगा कि ये आपका नियम है। उसी तरीके से ओम थे एक साइंटिस्ट, ओम ने एक नियम दिया था, उसी को कहते हैं ओम का नियम। और यह नियम क्या था कि सबसे पहले ये बात जान ले कि ओम था कहाँ का। तो ओम जो साइंटिस्ट थे वो थे जर्मनी के। तो सबसे पहले पूरा वर्ल्ड में, पूरा पृथ्वी पर सबसे पहले धारा यानी कि करंट और जो वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक ओम ने निकाला था, ठीक है। तो वही जो नियम दिए थे करंट और वोल्टेज के बीच संबंध निकाल करके, तो उसी संबंध को उन्होंने एक नियम के थ्रू बताया था। तो उसी नियम को कहते हैं ओम का नियम। तो इस नियम में क्या है कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। आपको यहाँ पर एक टर्म दिखा, निश्चित ताप। निश्चित ताप का क्या मतलब होता है? निश्चित ताप का मतलब होता है कि ताप एकदम स्थिर रहना। अब आपको कहीं कहीं पर निश्चित ताप नहीं दे करके अचर ताप भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो अचर ताप और निश्चित ताप दोनों सेम होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है निश्चित ताप, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सी है चालक तार का, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सी ही रखना है, इसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं निश्चित कर देना है कि 25 डिग्री ही रहेगा। तो निश्चित ताप पर किसी चालक, अब देखिए ये चालक, आपको दूसरा टर्म आ गया चालक। तो चालक किसको कहते हैं? तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उस पदार्थ को चालक कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि करंट, किसी चालक तार से जो करंट प्रवाहित होता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है धारा, ठीक है। विभवांतर के समानुपाती। अब ये विभवांतर क्या है? तो विभवांतर, चालक, धारा, ये सब क्या है, इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ओम का नियम क्या कहता है कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार से, मान लेते हैं कि ये चालक तार है, इतना लंबा ये चालक तार है, किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा को हम लोग इंग्लिश में करंट बोलते हैं, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार से
चालक तार है, ये तार है, प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब मैंने आपको बताया था कि विभवांतर क्या होता है। अगर यहाँ का विभव, यहाँ का पोटेंशियल अगर भी ए हो, अगर ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो, तो यहाँ का पोटेंशियल स्मॉल भी ए है और यहाँ का पोटेंशियल स्मॉल भी बी है, तो अंतर दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर जो हो जाएगा भी, कैपिटल भी बराबर भी बी माइनस भी ए, ये हो गया विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर है। विभवांतर बराबर दोनों विभव का अंतर निकालेंगे, उसी को बोलते हैं विभवांतर। तो क्या कह रहा था कि निश्चित ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा, ये धारा जो है सो विभवांतर के समानुपाती है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं भी समानुपाती आय, भी समानुपाती आय, यही है ओम का नियम। किसी भी चालक, निश्चित ताप पर किसी चालक तार से जो धारा प्रवाहित हो रही है वह विभवांतर के क्या है, समानुपाती है। ये साइन जो है सो वो समानुपाती का साइन है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि किसी भी समानुपाती का साइन अगर हटा करके वहाँ पर बराबर का साइन लगाते हैं तो एक नियतांक यानी कि एक अचर पद से उसमें गुना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी बराबर कर दें और ये समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो इसमें एक अचर पद r, ठीक है, अचर पद r से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर r क्या है, तो यहाँ पर r जो है प्रतिरोध है, यहाँ पर r क्या है, प्रतिरोध है। v बराबर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, v बराबर आई आर, ओम का नियम क्या है, v बराबर आई आर। यहाँ से r हम निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, v बट्टा आई। यहाँ से दो फार्मूला आ गया, एक तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का यानी कि विभवांतर निकालने का फार्मूला v बराबर आई आर। यहाँ से एक और फार्मूला आ गया r बराबर v बट्टा आई। यहाँ से i भी निकाल सकते हैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर v बट्टा r, ठीक है। इतना फार्मूला आपको यहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब इसको प्रतिरोध बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वो उसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको r से लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चालक तार से जो धारा प्रवाहित होती है, किसी भी चालक, मान लीजिए ये चालक तार है, तो इससे जो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर तरफ हो रहा है तो धारा प्रवाहित उसके विपरीत दिशा में होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रवाहित धारा का विरोध करता है। किसी चालक तार में प्रतिरोध क्या करता है कि उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा प्रवाहित जो हो रही है इसको विरोध जो करता है उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। नाम से स्पष्ट है, जो रेसिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है कि कोई चालक तार है, ये चालक तार है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रोकता है, एक दूसरे को टकराता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे टकराने से इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें एक दूसरे को विरोध करता है, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम क्यों होता है, क्योंकि ओम के नियम से हमको ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इस साइंटिस्ट के सम्मान में प्रतिरोध का SI मात्रक को ओम बोला गया। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है ये, इसको बोलते हैं क्या, ओम, इसको ओम बोलते हैं। जैसे आपको अगर 10 ओम लिखना हो तो 10 ये भी लिख सकते हैं और 10 के सामने आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी 10 ओम है और ओम को ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ओम को लिखते हैं OHM, इसका स्पेलिंग क्या होता है, OHM, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ओम का नियम क्या था, ओम साहब ने क्या बताया था, ठीक है। उससे आपको 3 फार्मूला यहाँ पर आया। और प्रतिरोध क्या है ये आपको समझ में आ गया कि जो धारा का विरोध करता है, धारा प्रवाहित होने को विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब चालक का प्रतिरोध जो है, ये जो चालक का प्रतिरोध था, जो धारा प्रवाहित होने का जो विरोध कर रहा था, चालक का वैसा गुण जो धारा प्रवाहित का विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहा। अब प्रतिरोध जो है सो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है सो किन किन बातों पर निर्भर करता है। अगर चालक तार जो है सो पतला हो जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, चालक तार अगर ज़्यादा मोटा हो जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, अगर चालक तार का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा,
ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि चालक तार, अगर चालक तार छोटा है, चालक तार लंबा हो जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम लोग उसको देखते हैं। तो चालक तार का प्रतिरोध जो है सो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे चालक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है प्रतिरोध, जैसे आपने सुना होगा, कहीं पर जरूर आपने पढ़ा होगा कि चांदी का जो प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी कि वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, और वही एल्यूमिनियम का प्रतिरोध उससे ज़्यादा होता है, कॉपर का प्रतिरोध एल्यूमिनियम से कम होता है। यानी कि जो तत्वों की चालक की प्रकृति पर जो है उसका प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के ताप पर। तो इसमें क्या है कि इसमें दो कंडीशन आता है। अगर चालक का ताप बढ़ जाए, ऊपर का तीर मतलब है कि बढ़ जाए, चालक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि चालक तार का प्रतिरोध हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो चालक अगर हो तो उसमें ताप बढ़ाने में प्रतिरोध उसका बढ़ता है, लेकिन वही अर्धचालक हो जाएगा तो उसमें ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब तीसरे पॉइंट पर है कि चालक की लंबाई। अगर चालक की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाए, पहले छोटा सा चालक तार था, अब बहुत लंबा चालक हो जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जैसे आप बैटरी से बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, आप बैटरी से बल्ब जला रहे हैं, आप अगर छोटा सा तार लगा करके बल्ब जला रहे हैं तो बल्ब का रोशनी आपको ज़्यादा होगा, ज़्यादा चमकेगा बल्ब। लेकिन वही अगर लंबा तार लगा करके दूर ले जाके बल्ब जला रहे हैं तो उसका क्या होता है कि रोशनी जो है सो बल्ब का वो कम हो जाएगा, यानी कि चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे जो करंट प्रवाहित हो रही है वो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धारा जो प्रवाह हो रहा है उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट यानी कि अगर ये चालक तार है, चालक तार पतला है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अगर चालक तार को हम मोटा लगा देंगे, यानी कि मोटा तार हम ले जाएंगे दूर तक, उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या मतलब है, जैसे आप ये देख रहे हैं चालक तार है, इसको मैंने मोटा करके दिखाया है, यहाँ से हमने इसको क्या किया, काट दिया, यहाँ से हमने इसको काट दिया, ठीक है, चालक तार को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक गोल जैसा बनेगा, गोल, और इसी गोल वाला जो अनुप्रस्थ काट है, इसी के एरिया को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि अगर चालक तार मोटा है तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, चालक तार पतला है तो इसका क्षेत्रफल कम होगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी कि तार अगर मोटा होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और अगर तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो वैसा चालक तार जो ओम के नियम का पालन करता है, वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध होगा उसी को बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, जितने भी धातु के तार हैं वो सबको ओमीय प्रतिरोध उसमें होता है। और अनओमीय प्रतिरोध, तो अनओमीय प्रतिरोध उसका उल्टा हो जाएगा, जो चालक ओम के नियम का पालन ही नहीं करता है तो उसमें जो प्रतिरोध होगा उसको बोलते हैं अनओमीय प्रतिरोध। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ये कौन से नियम का पालन करता है, ये है चाइल्ड लेंग्यूमर नियम का पालन करता है। चाइल्ड लेंग्यूमर नियम है जो ओम के नियम जैसा ही होता है, उसका पालन करता है अनओमीय प्रतिरोध वाला चालक। इसका एग्जाम्पल है डायोड, ट्रायोड, ये सब क्या है कि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को बोलेंगे अनओमीय प्रतिरोध। लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब ओम के नियम का पालन करता है, तो इसमें जो प्रतिरोध होगा उसको बोलेंगे ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो इसमें आपको ये जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो फार्मूला है, इस पर आपका क्वेश्चन आता है। इसमें ये जो आपका जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है, इस पर आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहले समझते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि अगर चालक तार को पहले छोटा था, उसको हम लंबा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बहुत कर्मानुपाती होता है।
अनुप्रस्थ काट, यानी कि मैंने आपको जो यहाँ पर बताया था अनुप्रस्थ काट, तो इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर तार की मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर इसको इस लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है इसको अगर इक्वेशन में लिखे तो ये रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है, तो लंबाई के समानुपाती, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर कंबाइंड कर दें तो R समानुपाती का चिन्ह L और बट्टा A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर L ऊपर में है, यहाँ पर A बट्टा में है, तो L बट्टा A हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बार बार बताया है कि ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, बराबर लगाने पर एक जो है अचर पद गुना हो जाता है। ठीक है, तो R बराबर इसको, ये जो अचर पद गुना हुआ इसको बोलते हैं रो, P जैसा रहता है, P जैसा घुमा हुआ, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो L बट्टा A हो जाएगा। ठीक है, तो इस रो को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना होगा, क्रॉस गुना करेंगे, बट्टा L। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्या आता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी भी चालक तार की लंबाई बढ़ा देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समानुपाती है। इस फॉर्मूला से देखते हैं तो लंबाई ऊपर में है, तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम कर देंगे तो क्या होगा, तो प्रतिरोध कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। और आपको एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किस पर, तो वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उसके एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है, और रो मतलब होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले ही। ठीक है, वही फार्मूला से यहाँ आपको सब कुछ पता चल रहा है। अब आपको पूछेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे इसको, कैसे मात्रक निकालेंगे इसका। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का हम लोग अभी मात्रक निकालेंगे। देखिए रो बराबर RA बट्टा L। ठीक है, ये फॉर्मूला आया विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, अब यहाँ पर R क्या है, R है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो ओम मीटर। तो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर। आया समझ में आपको, ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको समझने में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी। जैसे आपका ये प्रतिरोध था, इसका उल्टा क्या होता है, उसका इन्वर्स यानी कि उसका जो व्युत्क्रम होता है उसी को बोलते हैं चालकता। प्रतिरोध जो था वो धारा को रोकता था, और चालकता क्या है कि धारा को प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है। धारा को प्रवाहित होने के लिए ये रोकता नहीं है, ये चालकता धारा को प्रवाहित होने देता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है यानी कि, और इसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, चालकता को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका व्युत्क्रम, तो 1 बट्टा प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या था, प्रतिरोध का मात्रक ओम था, तो 1 बट्टा ओम यानी कि ओम प्रति ओम, तो प्रति ओम हो जाएगा चालकता का मात्रक। तो मात्रक इसका प्रति ओम, उसी को बोलते हैं महो। जैसे आपको पता है कि ओम को हम लोगों ने कैसे लिखा था, OHM। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, MHO, महो। तो वही हो गया व्युत्क्रम, तो मात्रक का व्युत्क्रम हो गया प्रति ओम या महो। और इसी को हम लोग इसके SI मात्रक को क्या बोलते हैं, सीमेन। इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चालकता का 3 मात्रक आ गया, एक तो प्रति ओम, एक महो या सीमेन। ठीक है, विशिष्ट चालकता। अब जो है देखिए जो प्रतिरोध था उसका उल्टा था चालकता। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका चालकता हो गया, उसका उल्टा हो गया विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, तो रो का उल्टा क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता। यानी कि इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये जो 6 के जैसा है, 6 के जैसा, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा को हम लोग विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर 1 बट्टा विशिष्ट प्रतिरोध रो,
यानी अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम हो जाएगा ये, और इसका मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होगा, जिसको कि हम लोग लिखेंगे प्रति ओम प्रति मीटर। अब प्रति ओम को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रति ओम को हम लोग लिखते हैं महो। तो प्रति ओम की जगह पर महो हो सकता है, तो यहाँ पर महो प्रति मीटर भी हो सकता है। अब महो को हम लोग सीमेन भी लिखते हैं, तो सीमेन प्रति मीटर भी इसका मात्रक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत मज़ा आ गया होगा पढ़ के। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ज़रूर आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग अब एक दो न्यूमेरिकल भी देखते हैं। तो न्यूमेरिकल आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है इसको, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल कैसा पूछ सकता है, ओम के नियम से। ओम के नियम में जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो रहता है कि अगर दे देगा कि किसी भी चालक तार का जो धारा है वो 5 एम्पियर है, किसी भी चालक तार में धारा कितना है, 5 एम्पियर है, और उसका प्रतिरोध वो 10 ओम है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है आपको। ऐसा क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आपको पता है V बराबर होता है आई आर, यहाँ से लगा देंगे I बराबर कितना 5 और R बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी कि 50 वोल्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा भारी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको यहीं पर अगर दे देगा कि 5 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर V बराबर आई आर होता है, तो I कितना हो जाएगा 5 मिली एम्पियर मतलब होता है 5 गुने 10 पर पावर -3। ठीक है, और गुने 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुने 10 पर पावर -2 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। अब ये तो ओम के नियम से हो गया। ओम के आपको तो फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई भी फार्मूला ओम के नियम का फार्मूला से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा सही है, और ए ऑप्शन में दे देगा V बराबर आई आर, बी नंबर में दे देगा ऑप्शन में I बराबर V बट्टा आर, सी नंबर में दे देगा R बराबर V बट्टा आई, और डी नंबर में दे देगा कि R बराबर I बट्टा V। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी ओम का नियम है, इसी फार्मूला से I निकालेंगे तो V बट्टा R होगा, ये भी ओम का नियम है। इसी से R निकालेंगे तो V बट्टा ये भी ओम का नियम है। लेकिन ये जो है तो ओम का नियम नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो था आपका कि इनमें से कौन सा गलत है, तो आपका यही जो होगा वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ओम के नियम से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट इस फार्मूला से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी भी चालक तार का अगर लंबाई 5 गुनी कर दी जाए, चालक तार की लंबाई को 5 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। किसी भी चालक तार की लंबाई को 5 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो चालक तार की लंबाई को 5 गुनी कर रहे हैं और R बराबर होता है रो L बट्टा A। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था यहाँ। ठीक है, तो चालक तार की लंबाई को 5 गुनी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, R बराबर 5 गुनी कर रहे हैं तो रो 5L बट्टा A, यानी कि 5 गुने रो L बट्टा A। तो जो पहले प्रतिरोध था उसका कितना गुना हो गया, 5 गुना अभी का प्रतिरोध हो गया। यानी कि अगर
लंबाई में डिफरेंस करें तो जितना डिफरेंस लंबाई में करेंगे उतना ही डिफरेंस आपका रेसिस्टेंस में भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई का क्या होता है, समानुपाती होता है, मैंने आपको बताया था अभी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 10 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर रहे हैं, किसी भी चालक तार का, जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब होता है ये मोटाई, तो मोटाई को अब क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। पहले इतना मोटा था, अब उसको आधा करके पतला कर दिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि रो L बट्टा ए होता है, और ए जो है यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो तुरंत लगा देंगे फॉर्मूला, R बराबर रो और L का जगह L ही हो जाएगा, ए आधा हो रहा है यानी ए बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रो अब ए 2 ऊपर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2L बट्टा ए, ये कितना हो जाएगा 2 गुना रो L बट्टा ए। अब जो पहले रेजिस्टेंस था उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप उसको वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको काफ़ी समझ में आया होगा, कैसा कैसा न्यूमेरिकल आता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये बुक हम ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।